Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss one of the important concept regarding non-ideal solutions or the solutions which are not obeying Rolle's law, and the concept is azeotropic mixtures. बेटा आज का जो ये लेक्चर है फिर से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के रिलेटेड ही रहेगा। हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अच्छे से समझते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दो टाइप्स होते हैं। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ, यानी कि जिनको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करते करते उनका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनकी एंथैल्पी बढ़ जाती है और उनका जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ रोल्स लॉ। और दूसरी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ी थी जिसमें हमने नेगेटिव डिविएशन वाली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस करी थी। उनमें हमने देखा था जो वॉल्यूम है सॉल्यूट सॉल्वेंट का आफ्टर मिक्सिंग वो डिक्रीज हो जाता है और एंथैल्पी यानी कि एनर्जी कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन भी डिक्रीज हो जाता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो उसका हमने कॉज दिया था। एक तो पॉजिटिव डिविएशन वाले में हमने देखा था जहां पे वॉल्यूम बढ़ जाता था वहां सोल्यूट और सॉल्वेंट के केस में जो अट्रैक्शन होती थी वो वीक होती थी, वेल एज नेगेटिव डिविएशन वाले केस में जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता था वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो भी उन्हीं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के रिलेटेड होगा जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, लेकिन आज हम उनको इन डिटेल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी साथ साथ ही समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, मैं एक यहां पे एक सॉल्यूशन ले लेता हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे हम, क्योंकि हमें बेटा पता है कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आइडियल नहीं होती है, इसलिए हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे एक। फिर देखते हैं वो सॉल्यूशन जो है वो क्यों रोल्स लॉ से डिविएट करती है और कैसे डिविएट करती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो वही साथ साथ में हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर का भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो समझ लीजिए मेरे पास एक सॉल्वेंट है वाटर HOH, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। इसके बदले में लिख लेता हूं A, क्योंकि एक वाटर के सॉल्वेंट के बदले हम A लिख लेते हैं। तो यहां पे और एक वाटर मॉलिक्यूल है HOH, तो यहां पे भी और एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इसके बदले भी मैं लिख लेता हूं A। जैसे आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है, तो यहां पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे स्लाइट पॉजिटिव, यहां पे भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और लाइकवाइज यहां पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे हम स्लाइट नेगेटिव चार्ज इसलिए रखते हैं बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब हम इन सॉल्वेंट को, खाली हमने सॉल्वेंट लिया है, अभी हमने सोल्यूट लिया ही नहीं है, तो सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं, जो ए अट्रैक्शन होगी इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, यहां पे इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का नेगेटिव पोल है, यहां पे इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का ये जो पॉजिटिव पोल है। तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल आपस में अट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि आपको पता है जब भी हाइड्रोजन एटम को, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन को कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो अट्रैक्शन करता है तो अट्रैक्शन कहलाती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यू नो दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा वाटर के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ रही है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसका मतलब है जो यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में, ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, ए अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो ए अट्रैक्शन जो यहां पे है दैट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यानी कि वाटर के केस में, वाटर का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के केस में जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वाटर जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होता है वही होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हमने खाली किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ए और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका। और साथ में यहां पे मैं ले लेता हूं अब सोल्यूट, या ये बात
बात चल रही थी सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग, अगर सॉल्वेंट वाटर हो। लेकिन अगर मैं यहां पे बी ले लेता हूं, यहां पे भी मैं बी ले लेता हूं, तो मैंने बी लिया है यहां पे। अब बी क्या है? सल्यूट है, और ये बी क्या होगा? सल्यूट ही होगा। लेकिन सल्यूट के बदले में यहां पे ले लेता हूं साइक्लोहेक्सेन। ये देख लीजिए बेटा, ये आ गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है, खाली कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। तो यहां पे जो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन और हाइड्रोजन की, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसकी वजह से यहां पे बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो जीरो होती है, यहां इसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहां पे भी जो साइक्लोहेक्सेन होगा, दूसरा मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन जो है ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। जब दोनों नॉन पोलर है तो इनके बीच में जो है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती है। यहां पे एक ही टाइप की अट्रैक्शन पॉसिबल है, वो है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे जो बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो वीक अट्रैक्शन होती है, और उसी वीक अट्रैक्शन का जो नाम होता हम रखते हैं, दैट इज वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीक होती है। तो इसका मतलब जो वाटर है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सट्रीमली हाई। वेल एज इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में नॉन पोलर होने की वजह से, पोलैरिटी जीरो होने की वजह से, यहां पे जो अट्रैक्शन होती है सोल्यूट के बीच में, बी अट्रैक्शन, वो वीक होती है, और वीक अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा साइक्लोहेक्सेन का, वो साइक्लोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वो हम देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख लेता हूं ऑफ किसका? साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू बी 80.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लीजिए बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, साइक्लोहेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम है। कहने का मतलब यह है, व्हेन द सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट जो है, इसको मैंने अभी सल्यूट के साथ मिक्स नहीं किया है, इसका अपना इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज हाई एज कंपेयर टू सल्यूट। सल्यूट को भी मैंने अभी इसके साथ मिक्स नहीं किया, सल्यूट का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है जो कि है कम है, 80 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब यहां पे जो बी अट्रैक्शन है वो वीक है। अब बेटा ए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी अट्रैक्शन वीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, अब मिक्स करते टाइम क्या होगा, आप एक चीज समझ लीजिएगा, मिक्स करेंगे हम इनको, बेटा हमने अलग से देखा वाटर का जो ए अट्रैक्शन था स्ट्रॉन्ग था, और साइक्लोहेक्सेन सल्यूट का जो बी अट्रैक्शन था वीक था। लेकिन अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के टाइम पे हमें देखनी है अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्या वो ए अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होगा, क्या वो बी अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, तो वो हम देखते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं हम अपना वाटर मॉलिक्यूल जो कि पोलर है, और यहां पे और एक वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, वो भी पोलर है। वाटर जो है सॉल्वेंट है, और इसी सॉल्वेंट के साथ हम मिला देते हैं साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन यू नो दैट इज नॉन पोलर, तो वो इनके बीच में आ जाएगा। तो यहां पे बीच में आ रहा है साइक्लोहेक्सेन, ये वाटर था, ये वाटर है, तो बीच में कौन आ गया? साइक्लोहेक्सेन, जो कि हमारा क्या है? सल्यूट है। तो इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको बी लिख लेता हूं, यहां पे ए लिख लेता हूं। अब मैं देखता हूं इस सॉल्यूशन में, जब मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया है, तो यहां पे जो अट्रैक्शन होगी वो अट्रैक्शन कौन सी होगी? आप देख लीजिए, वाटर क्या है? पोलर है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। यहां से भी ये वाला वाटर जो है ये पोलर है। जब वाटर के कंटैक्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के कंटैक्ट में होता है, तो अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। जब साइक्लोहेक्सेन दूसरे साइक्लोहेक्सेन के पास होता है, तो वहां पे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो वाटर जो है वो है पोलर, ये वाला वाटर भी पोलर है, लेकिन बीच में कौन सा सल्यूट आ गया? नॉन पोलर। अब बेटा यू नो दैट देयर इज अ ट्रेंड इन केमिस्ट्री, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो मैंने नॉन पोलर को पोलर के साथ मिला दिया है, तो यहां पे जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो यहां पे अट्रैक्शन यानी कि ए बी इंटरैक्शन वो वीकेस्ट इंटरैक्शन होगी, वीकेस्ट इंटरैक्शन होगी यहां पे, वीकेस्ट इंटरैक्शन यानी कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। तो वो साइक्लोहेक्सेन के अट्रैक्शन जो बीबी अट्रैक्शन था उससे भी वीक होगा। यानी कि हमने जब देखा था वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन आपस में था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए अट्रैक्शन जो अभी मैंने दिखाया, और बीबी अट्रैक्शन जो था वो वीक था, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन था नॉन पोलर के बीच में। लेकिन जब हमने पोलर और नॉन पोलर वाटर और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर दिया, सोल्यूशन जो हमने बनाई, ये सारी सोल्यूशन कहलाएगी। ये जो यहां पे सोल्यूशन बन रही है बेटा, ये जो सोल्यूशन बन रही है आप देख लीजिए, क्या इसकी अट्रैक्शन ए अट्रैक्शन के बराबर है? नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं रही। क्या ये अट्रैक्शन बीबी अट्रैक्शन के बराबर है? बेटा नहीं है, क्योंकि वहां पे बीबी अट्रैक्शन वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे बीबी अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होगा भी तो वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी वीक होगा। तो ऐसी सोल्यूशन में हम कहेंगे जो ए बी अट्रैक्शन है, ए बी अट्रैक्शन दैट इज वीक, दैट इज रादर वीकेस्ट देन ए अट्रैक्शन एज वेल एज बीबी अट्रैक्शन। तो इस वाली सोल्यूशन का जो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो बहुत वीक है, तो ये आपस में मिलना ही नहीं चाहेंगे। जब ये आपस में मिलना ही नहीं चाहेंगे, हमें इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोल्यूशन दैट विल बी एंडोथर्मिक, दैट विल बी एंडोथर्मिक। तो यहां पे जो सोल्यूशन है वो बेटा एंडोथर्मिक बन जाएगी, यानी कि एंडोथर्मिकली बनेगी। तो यहां पे आपने देख लिया ए पोलर है, बी नॉन पोलर है, ये आपस में मिक्स होंगे ही नहीं। तो मिक्स करने के लिए हमें यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी व्हाट? एंडोथर्मिक। और आपको जब एनर्जी देनी पड़ी, जो सोल्यूशन की ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल एंथैल्पी है, वो एंथैल्पी सोल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज व्हाई इन दिस केस डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 और दैट विल बी पॉजिटिव। और यानी कि ये सोल्यूशन बनाने के लिए हमें एक तो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिकली आपको सोल्यूशन जो मिल रही है उसकी एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इसका एंथैल्पी कंटेंट सोल्यूशन का इनिशियल कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगी, और इसका एंथैल्पी कंटेंट ज्यादा होना यानी कि इसकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और एक और चीज, ये सोल्यूशन जब बनी हमने हीट देनी पड़ी, हीट देने की वजह से इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। जो फाइनल वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। दैट मीन्स इसमें फाइनल वॉल्यूम का बढ़ना, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। और यहां पे अट्रैक्शन क्या है? वीक है, वीकेस्ट अट्रैक्शन है। वीकेस्ट अट्रैक्शन जब है यहां पे, जब हम इसको हीट करेंगे, ये हीट करने की वजह से वीकेस्ट अट्रैक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी। जब ये जल्दी खत्म हो जाएगी, यहां पे सॉल्वेंट का वेपर, सोल्यूट का वेपर बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ज्यादा बनेगा, तभी जाके इस टू वे सोल्यूशन का जो पी टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर, वो ज्यादा होगा PA प्लस PB के कंपैरिजन में। और यही वो सोल्यूशन है बेटा, यही वो सोल्यूशन है जो कि शो करती है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। तो हमने डिस्कस किया है यहां पे वाटर और साइक्लोहेक्सेन का केस। इसमें जो अट्रैक्शन है वीक है, अट्रैक्शन वीक होने की वजह से जो सोल्यूशन है वो बनने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी देने की वजह से यहां पे एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी देने की वजह से इसकी जो इसका जो वॉल्यूम है एक्सपेंशन हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 से ज्यादा आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। हमें यहां पे वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हीट कम ही देनी पड़ेगी, यानी कि वेपर सॉल्वेंट का भी, सोल्यूट का भी बहुत ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ रोल्ट, यानी कि यहां पे पी टोटल PA प्लस PB के सम से ज्यादा निकलेगा। तो ऐसे ही सोल्यूशन उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच डिविएट पॉजिटिवली फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। इनका डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव आ रहा है, एंड टोटल वॉल्यूम भी ज्यादा ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है जो पॉजिटिव डिविएशन रोल्ट्स लॉ से शो करते हैं। तो बेटा हमारा जो कंसेप्ट था यहां पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, वो मैं आप समझाता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेटा एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? यहां पे एक मिक्सचर दिया गया है आपको, ये भी एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम किसे कहेंगे? आपको एक चीज बता दूं, अभी जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था इंडिविजुअली कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साइक्लोहेक्सेन का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था सेपरेटली, वो था 80.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि कम था वाटर के कंपैरिजन में। वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और साइक्लोहेक्सेन का अपना बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ना तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड रही है, ना तो यहां पे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है, तो इसका मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ना तो अब वो 100 होगा, ना वो 80.6 डिग्री सेल्सियस होगा। सर वो कितना होगा? वो डिपेंड करता है यहां पे अट्रैक्शन क्या है। वो अट्रैक्शन वीकेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक है, बीबी अट्रैक्शन से भी वीक है। तो इस मिक्सचर का, ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 80.6 डिग्री से भी कम होगा। तो वही हम देखते हैं, जब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का आता है कितना बेटा? इस सॉल्यूशन का जो कि बनी है एक पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट से, इस मिक्सचर का जब बॉइलिंग पॉइंट हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं वो आता है 61 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं एक चीज, ये जो 61 डिग्री सेल्सियस है, ये इस सॉल्यूशन का, इनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था? 100 इंडिविजुअली। साइक्लोहेक्सेन का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 80.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिक्स करके सेम आ रहा है, लेकिन वो कम आ रहा है। किससे कम आ रहा है? दोनों से कम, उस वाटर से भी कम और किससे? आपके साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूट से भी कम आ रहा है। तो वो मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम आना। Whenever we are having any mixture whose boiling point is same, which boil at the same temperature, no doubt their individual boiling points were different, but when they have been mixed with each other, what we observe, they boil at the same temperature. That is why we say the azeotropic mixture is that mixture of the components which are having same boiling point. एजियोट्रोपिक मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं, उस सॉल्वेंट सॉल्यूट के मिक्सचर को कहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा सेम हो। लेकिन यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है कि कम है? उससे कम है, वाटर से भी कम है, साइक्लोहेक्सेन से भी कम है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो है ये, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अब सेम आ रहा है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच बॉइल एट द सेम टेम्परेचर, नो डाउट दे कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर जो है वो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। वीकेस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से यहां पे बॉइलिंग पॉइंट दोनों का आ रहा है 61 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोअर देन लोवेस्ट है। लोअर देन लोवेस्ट मतलब वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था? 100। साइक्लोहेक्सेन की कितना था? 80.6। तो इन दोनों में से लोअर कौन था? लोअर था वहां पे कौन सा? साइक्लोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना था? 80.6। लेकिन जब हमने साइक्लोहेक्सेन को वाटर के साथ मिक्स किया तो अब कितना बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है? 80 से 80.6 से भी कम आ रहा है। तो ये वाला एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप। लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप, लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप। This mixture is called as lower boiling azeotrope. बेटा आप lower boiling azeotrope किसे कहोगे? It is that mixture or that solution in which the force of attraction, AB attraction, is weakest or weakest than AA as well as BB attraction. Because of that reason, this mixture boils at lower boiling point, lower than the individual boiling points of both the components. एंड दिस मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 वाटर से भी कम है और सॉल्यूट से भी कम है, साइक्लोहेक्सेन से भी कम है, इसी मिक्सचर का नाम रखते हैं लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप और लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? वो मिक्सचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जिनको हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है सेम आता है। तो
तो यहां पे सेम आ रहा था, लेकिन क्या आ रहा था, लोअर आ रहा था, सॉल्वेंट से भी, वाटर से भी कम आ रहा था, साइक्लोहेक्सेन से भी कम आ रहा था, इसीलिए हमने इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का नाम रख दिया है लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दैट मीन्स वी कैन से लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल टू स्लग। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों आ रहा है, इसलिए कम आ रहा है क्योंकि यहां पे जो ए और बी की अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट अट्रैक्शन है, वीकेस्ट देन ए एंड बी अट्रैक्शन। तो बेटा आप याद रखोगे एक चीज, द सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल टू स्लग, they exist as lower boiling azeotrops. That means their boiling point is lower as a mixture, lower than the boiling point of their individual components. तो ये आ गया आपका एक टाइप एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, जिसका हमने नाम रखा है लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप और लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब हम बात करते हैं हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, तो वो चीज भी आप समझ लीजिएगा अच्छे से बेटा, देख लीजिए। अब मैं हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर यहां पे डिस्कस करता हूं, तो वो चीज आप समझ लीजिएगा क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए बेटा, और एक चीज मैं यहां पे एस्टोन ले लेता हूं CH3, तो थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं पीछे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एस्टोन है, इसके बदले में A लिख लेता हूं, यानी कि ये आपका सॉल्वेंट है एस्टोन। तो दूसरा एस्टोन मॉलिक्यूल लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका दूसरा एस्टोन मॉलिक्यूल है, इसके बदले भी A लिखेंगे, इसके बदले भी A लिखेंगे। बेटा हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद डिक्रीज हो जाता है, तो उसी की वजह से वहां फिर पॉजिटिव डिविएशन आती है, शो करते हैं वो रोल्स लॉ से। अब हम दूसरा केस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो चीज समझने के लिए हमने ऐसा जो सॉल्वेंट लिया है, ए जो लिया है सॉल्वेंट, वो हमने लिया है एस्टोन। अब आप देख लीजिए, एस्टोन पे यहां पे ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव, कार्बन पे होगा स्लाइट पॉजिटिव, यहां पे इस पे स्लाइट नेगेटिव और यहां पे आएगा इस पे स्लाइट पॉजिटिव। तो एस्टोन में ये कार्बोनाइल, पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से हम कह सकते हैं एस्टोन जो है वो पोलर है। तो ठीक, तो यहां पे ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, ये जो अट्रैक्शन है यही कहलाएगी ए अट्रैक्शन। और जो ये ए अट्रैक्शन है आप देख सकते हो, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, दैट इज अ डाइपोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल इज अ डाइपोल, और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहां पे जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में, ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है वो डाइपोल इंटरैक्शन हो रही है। तो ये सॉल्वेंट का केस रहा, और इस डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से हम जब एस्टोन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, एस्टोन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है दैट इज 86 डिग्री सेल्सियस, एस्टोन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जो एस्टोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 329 केल्विन, एस्टोन का बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन एस्टोन एंड स्टोन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वह है 329 केल्विन। लेकिन जब हम सल्यूट की बात करेंगे, सल्यूट में यहां पे ले लेता हूं क्लोरोफॉर्म, सल्यूट लेते हैं बी और यहां पे लेते हैं और एक बी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देख लीजिए, मैंने सल्यूट जो मैं यहां पे लूंगा क्लोरोफॉर्म ले लेता हूं, CHCl3, Cl एंड Cl, तो यहां पे भी CHCl एंड CHCl3. This is chloroform, one solute molecule, and this is also chloroform, another solute molecule. As you can see here, slight negative and slight positive, slight negative, and here slight negative and slight positive. I'll take hydrogen on this side. I will take hydrogen on this side also. Hydrogen on this side. This is slight negative and slight positive. तो क्लोरोफॉर्म में आप देखोगे ये भी एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल है, ये भी एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये भी एक डाइपोल है। तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में फिर से अट्रैक्शन हो रही है, वो बीबी अट्रैक्शन कहलाएगी। दैट मींस दिस बीबी अट्रैक्शन इज आल्सो
डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो सॉल्वेंट के बीच में ए अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन है आपस में, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही है बेटा। लेकिन अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के टाइम पे हमें देखना है कि इनका अट्रैक्शन कौन सा होगा। लेकिन सबसे पहली बात, यहां पे जो एस्टोन और एस्टोन के बीच में जो अट्रैक्शन थी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन थी। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 329 केल्विन था। लेकिन यहां पे क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। इसकी वजह से जो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 334 केल्विन, 334 केल्विन। अब बेटा आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर अगर यहां पे भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, यहां पे भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिफरेंट आ रहा है? वो भी एक क्वेश्चन बनेगा। आपको एक चीज पता है, यहां पे एस्टोन के केस में अल्काइल ग्रुप्स है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे विल डिक्रीज द पोलैरिटी, और पोलैरिटी जब डिक्रीज होगी ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहां पे जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। जो पोलैरिटी दोनों एस्टोन्स में डिक्रीज हो जाएगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी वहां पे होगी। इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन यहां पे थोड़ी वीक है, वहां पे थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए यहां पे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है, वहां पे थोड़ा ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है स्टोन इज लेस पोलर एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। दैट मींस इसका जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा वीक होगा, इसका अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होगा, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है और इसका ज्यादा है। लेकिन ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही है, तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन अब हमें देखना है क्या बेटा, अब जब ये इसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका अपना इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है, अब हमें देखना है जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या होगा। तो देख लीजिए, अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं बेटा। हमने जो स्टोन का बॉइलिंग पॉइंट देखा, स्टोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 329 केल्विन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, और क्लोरोफॉर्म का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 334 केल्विन। लेकिन अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, मैं यहां पे स्टोन को लाते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज योर स्टोन, जिसके बदले हम A लिख लेते हैं, यानी कि सॉल्वेंट है ये आपका सॉल्वेंट, इसलिए मैं A लिखता हूं, और यहां से मैं ले लेता हूं क्लोरोफॉर्म CH, Cl, Cl एंड Cl। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन यहां से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब तीनों क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो एस्टोन है यहां पे, इसके ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव। तो ये कौन है कंपाउंड? ये वाला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कौन सा सब्सटेंस है? बी क्या है हमारा? सॉल्यूट। अब हमने ए को बी के साथ मिक्स कर दिया है, सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ मिक्स कर दिया है, तो आपको क्या मिल रहा है? यहां पे सॉल्यूशन मिल रही है बेटा, सॉल्यूशन मिल रही है, यानी कि मिक्सचर मिल रहा है ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट कितना था अलग? 329, इसका कितना था? 334। लेकिन अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, यहां पे भी अट्रैक्शन हो जाएगी बेटा, ए और बी वाली अट्रैक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली अट्रैक्शन, जो ए बी अट्रैक्शन कहलाएगी, वो देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली अट्रैक्शन है, सेम अट्रैक्शन जैसे कि वाटर में थी, तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे आपने देखा जो ए अट्रैक्शन थी वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थी, बी अट्रैक्शन थी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थी। जब ए बी अट्रैक्शन को हमने देखा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट स्टोन से भी ज्यादा होगा और आपके क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा होगा, ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वही बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का जो आता है दैट इज 340 केल्विन। 340 केल्विन। दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, और वही बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का एज ए होल बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अब कॉमन है,
तो इसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कह सकते हैं, बिकॉज एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. No doubt it contains different constituents, but due to the strong force of attraction, जो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का नाम रखते हैं हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर. हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर. हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो है जिसमें ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो. तो एजियोट्रोप हम किसे कहते हैं? एजियोट्रोप इज दैट मिक्सचर विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर. तो इस बॉइलिंग पॉइंट, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही है 340, वो इसका भी है इसका भी है, लेकिन इनके ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट से इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. दैट वी कॉल इट एज हायर बॉइलिंग एजियोट्रोप. तो हायर बॉइलिंग एजियोट्रोप में देख लीजिएगा बेटा, अट्रैक्शन क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज. तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब जो ओवरऑल फाइनल सोल्यूशन की एनर्जी या एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? कम. और जब फाइनल एंथैल्पी कम हो तो हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग. फाइनल एंथैल्पी कम होना, चेंज इन एंथैल्पी दैट विल बी लेस देन जीरो और नेगेटिव. तो यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो सोल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा क्लोज आ जाएंगे. जितने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे वॉल्यूम में कंट्रैक्शन आ जाएगी, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज होने का मतलब यहां पे जो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो भी लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ जाएगा. अब अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही हो बेटा, स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये आपस में टाइटली हेल्ड रहेंगे. जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे ये दोनों आसानी से वेपर बनाएंगे ही नहीं. ए का वेपर भी कम बनेगा, बी का वेपर भी कम बनेगा और पी टोटल जो होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी लेस देन द प्रेडिक्टेड पी ए प्लस पी बी. तो देख लीजिए टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव आ रहा है. यही वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा जो कि नेगेटिव डिविएशन शो करती है फ्रॉम रोल्स लॉ. वो नेगेटिव डिविएशन क्यों शो करती है बेटा? क्योंकि यहां पे जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग. तो एक चीज और याद रखोगे यहां पे, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ दैट इज फॉर्मड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और बाय रिलीज ऑफ एनर्जी. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी एक्सोथर्मिक. इससे पहली वाली सॉल्यूशन जो हमने डिस्कस करी थी वो उसका बनना एंडोथर्मिक था और इस वाली सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक है. When the formation of solution is exothermic, it shows negative deviation from Rolle's law, and at the same time the solution is higher boiling azeotrope. While as the solution which is formed endothermically, जो हमने इससे previously डिस्कस की थी, इससे पहले डिस्कस की थी, the solution which is showing and which is formed endothermically, that shows positive deviation from Rolle's law. और पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ जो सॉल्यूशन शो करती है उसका जो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर देन द लोवेस्ट होता है, वो कहलाती है लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर. तो ऐसे करके बेटा आपका जो रोल्स लॉ वाला टॉपिक है वो सारा रोल्स लॉ वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है. हमने रोल्स लॉ में इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए थे दो. एक तो वो वाला रोल्स लॉ जिसमें दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट वोलाटाइल हो. दूसरा हमने वो वाला रोल्स लॉ डिस्कस किया था जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल हो, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल हो तो उसमें उसके केस के लिए हमने रोल्स लॉ अलग से डिस्कस किया. फिर आइडियल सोल्यूशंस हमने डिस्कस करी, उनके लिए कंडीशंस बताई. फिर हमने देखा कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल कंडीशंस फॉलो नहीं करती है तो तब जाके हमने नॉन आइडियल सोल्यूशंस का जिक्र किया. और नॉन आइडियल सोल्यूशंस भी अपना, उनका फंडा भी अपना अलग है, उनके टाइप्स अलग है, पॉजिटिव डिविएशन वाले अलग, नेगेटिव डिविएशन वाले अलग. और फिर उनमें आ गया कंसेप्ट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स और हायर बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स. तो इसके साथ ये जो रोल्स लॉ वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टेक और डिस्कस another important topic from solutions, that is colligative property. Khuda Hafiz.